श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 सितंबर को जीतिया व्रत का बहुत ही पावन सा दिन है और बहुत सारी बहनें जो है ना वो जीतिया का व्रत रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपने बच्चे को सुधारना है, स्पेशली ये उपाय किस लिए, स्पेशली ये व्रत किसके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है ना, कि हमारे बच्चों की लंबी उम्र हो, हमारे बच्चे जीवन में तरक्की करें। बहुत सारी बहनें व्रत रहती हैं ना। अब आप लोगों को मात्र एक फूल लेना है और उस फूल से इस उपाय को करना है, जिससे आपका बच्चा भी सुधर जाएगा। और अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या फिर एग्ज़ाम में उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्लास में उसके अच्छे रैंक नहीं आ रहे हैं, तो उससे भी उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये उपाय वही महिला करेंगी जिनके बच्चे सच में मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं किस्मत की वजह से, हालातों की वजह से उनके बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। अगर जिनके बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं तो आप लोगों को पहले अपने बच्चे को पढ़ना सिखाना पड़ेगा, देन आप उपाय करेंगे। ठीक है ना। चलो बातें करते हैं उपाय की। स्क्रीन पर एक बच्ची प्यारी सी दिख रही होगी जो कि रूठी हुई बैठी है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसी फैमिली हैं, माँ बाप हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बट वो परेशान है किसके लिए, बच्चों के लिए। कि बच्चा जो है हमारे पैसों की सही कद्र नहीं कर पा रहा है, हमारी बातों को नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है। तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है किस चीज़ की, मात्र पुष्प की। कितने पुष्प लेने हैं, 2 पुष्प लेने हैं। यहाँ पर भले ही मैंने सफ़ेद फूल आपको दिखाया है, आपके पास में जो भी कोई भी पुष्प हो उस पुष्प को आप ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मात्र 2 पुष्प लेनी है। ठीक। अगर यह उपाय आप अपने बच्चे के हाथों से करा पाओ तब तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर जिद्दी है बच्चा, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो उपाय कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। तो जितनी भी जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, आप अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना। 2 पुष्प लीजिएगा, एक तांबे का लोटा लेना, इसके अंदर जल भर लेना। अच्छा, आपको ये बात और पता होगी कि कौन सा ये महीना चल रहा है, पितृपक्ष का पावन सा महीना है ना, हमारे पितरों का दिन चल रहा है। तो इसीलिए पितृपक्ष को ध्यान में रखते हुए 2 और चीज़ों को कलश के अंदर डालना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, एक तो आप लोगों को गंगा जल डालना है और दूसरे नंबर पर आप लोगों को इस कलश के अंदर काला तिल डालना है। ठीक है ना। आप इस कलश को उठाएंगे और 2 पुष्प जो भी आपने लिया है उसको, अच्छा हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिए। कुछ लोग की आदत होती है, जब वो जल चढ़ाने जाते हैं तो पुष्प को जल के अंदर डाल देते हैं। जैसे ही पुष्प को आपने जल के अंदर डाला, उस पुष्प को चढ़ाने का महत्व खत्म हो जाता है। इसीलिए कभी भी जल के अंदर पुष्प को नहीं डालना चाहिए। ठीक। पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आज के दिन एक नाम महादेव का लेना है, जिससे हम लोगों के घर की जो ये बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्रोध, गुस्सा, उस गुस्से को शांत कर सकते हैं सिर्फ एक महादेव, और उनका नाम है नीलकंठेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, पहला काम। तो दूसरा काम करना है, वो दूसरा काम ये होगा कि ये जो आपको जलाधारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस जलाधारी, जिसे हम प्यार से बोलते हैं कटी भाग, इस कटी भाग पर उन पुष्पों को समर्पित करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के अगर आप चढ़ा देते हैं, तो इससे आपके बच्चे का दिमाग भी तेज होगा, उसे जीवन में सफलता भी मिलेगी और उसे लंबी आयु मिलेगी। अब सुनिएगा, अगर ये बच्चा आपका उपाय खुद कर रहा है, ठीक, तो उसको नाम और गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बताते रहो कि बेटा पहले आप पुष्प यहाँ टच करा दो और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। ठीक, इस प्रकार से करिएगा। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आम के पत्ते के साथ करना है। और ये उपाय भी आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो या फिर किसी भी इंसान को सुधारने के लिए, उसे सही दिशा में लाने के लिए कर सकते हो। ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं ना, जिनकी हैबिट होती है कि बच्चा उनका थोड़ी बहुत गलती किया तो उसको पीट देते हैं ना, 2-3 थप्पड़ तो मार ही देते हैं। देखो, मारना ठीक है, बट एक एज क्राइटेरिया होती है मारने की। ठीक। 5 साल तक बच्चों को सिर्फ डांटो,
ठीक, मान लो कोई गलतियां कर रहे हैं तो उनको समझाओ, डांटो। 5 साल तक बच्चों की जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है, किसी भी चीज़ को देख करके सीखने की जो क्षमता होती है, वो कहीं ज़्यादा होती है नॉर्मल ह्यूमन बींग से। ठीक, तो 5 साल तक तो बच्चों को हमेशा इस चीज़ का उनको याद दिलाते रहो, उनको सिखाने की कोशिश करो। 5 साल तक बच्चा आपका सीखेगा बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही वो 5 साल से लेकर के और 10 साल तक आया, अब उसको किसी भी काम को करने की आदत डलवाओ, है ना। जैसे मान लो कोई काम नहीं कर रहा, चिड़चिड़ हो रहा है, तो उसको डांट दो। हाँ, ज़रूरत पड़ती हो तो 1-2 थप्पड़ मार भी दो, उसमें भी कोई दोष नहीं है। बच्चे को सुधारना है तो स्टार्टिंग में ही आपको अपना कंट्रोल पावर दिखाना पड़ेगा। बहुत लाड प्यार से पालने से भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, 15 साल 16 साल के, तो आपके ऊपर ही हावी हो जाते हैं। फिर आपके उनके मार का भी कोई फ़ायदा नहीं पड़ता, फिर आप परेशान घूमते हो ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही चीज़ों को ध्यान में रखा करो, है ना। क्या करना है, आम का पत्ता लेना है, मात्र एक ही आम का पत्ता ले लो, है ना। आज के दिन आप लोगों के पास में पीला चंदन होना चाहिए। जो भी आम का पत्ता आपने लिया है, उस आम के पत्ते पर इस प्रकार से पीले चंदन का लेपन कर दो, जैसे मैंने कर दिया। एज सच लेपन करना, और लेपन करने के बाद में गंगा जल ले लेना। गंगा जल तो सभी घरों में होता है, तो थोड़ा सा गंगा जल ले लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। जो गंगा जल आपके पास में है ना, उस गंगा जल को पहले महादेव पूरा गंगा जल ही चढ़ाना है, कुछ और नहीं। ठीक, गंगा जल को पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। अब गंगा जल समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में आम के पत्ते हैं, उन आम के पत्ते को श्रम्भेश्वर महादेव, दोबारा बोल रहा हूं, श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित करना। हाथ जोड़ करके अपने बच्चे की उन्नति, तरक्की, उसके आगे बढ़ने की कामना करना और विनती कर लेना। करके देखिएगा, जीतिया व्रत का ये उपाय, जो बहनें व्रत रहती हैं वो तो करेंगी ही करेंगी, जो बहनें व्रत नहीं रहती हैं आपको भी इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपका बच्चा घर में गाली गलौज करता है, किसी को देख लिया गाली गलौज करता है, लड़ाई करने का उसका बड़ा मन करता है, हमेशा उसको मोबाइल चलाने की हैबिट है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि नवरात्रि का पावन सा दिन आ गया है। 3 दिन का ऑफर चला रहे हैं, 13, 14 और 15। बहुत स्पेशल सा ऑफर है। जैसे मान लीजिए कि आप 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हैं। हर रुद्राक्ष के अपने फायदे हैं। जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है किसी भी इंसान को सुधारने के लिए या घर में से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। ऐसे ही 1 मुखी रुद्राक्ष सर्वग्रह शांति के लिए। ऐसे बहुत सारे मतलब रुद्राक्ष होते हैं, अपने अलग फायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को देने वाला हूँ कमल गट्टे की एक पूरी माला, जो कि नवरात्रि में हम देवी माता को पहनाते हैं, जिससे हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो कमल गट्टे की पूरी 108 की माला मैं फ्री दूंगा, प्लस 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री में दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री में दूंगा। कमल गट्टे की माला मैंने बता ही दिया, वो तो फ्री में दूंगा। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, जो कि बेल की छाल से मैंने बनाया है, वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस एक नई चीज़ ऐड करी है, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो भी आपको फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है, लेट मत करिए, ऑर्डर प्लेस ज़रूर करेंगे। ठीक, अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है मक्खन। जल्दी से बताओ क्या है? मक्खन है। क्या करिएगा, थोड़ा सा मक्खन ले लो। सभी के घरों में अवेलेबल होता है मक्खन, उसमें कुछ ढूंढना नहीं होता है, तो मक्खन लीजिएगा। मक्खन लेने के बाद में तांबे का लोटा ले लो, इसके अंदर जल भर लो और पहुंच जाओ सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर अभी मैं आप लोग को जो नाम बताऊंगा उन नाम का ध्यान रखिएगा और आपको करना है। जो मक्खन आपके पास में है, उस मक्खन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले कर दो खूब अच्छे से। लेकिन आप कोशिश करना इस उपाय को अपने घर पे करने की, और पहले शिवलिंग को खूब अच्छे से जल वगैरह चढ़ा के साफ सुथरा एकदम अच्छे से कर देना। ठीक, साफ सुथरा करने के बाद में अब जो आपके पास में मक्खन है, उसका लेपन महादेव की शिवलिंग के ऊपर करेंगे। प्रार्थना वगैरह करके इसी मक्खन को निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में रोक लेना। जब मक्खन का लेपन करोगे तो एक नाम है महादेव का, बड़ा ही प्यारा सा अलग सा नाम है, और वो नाम है बिजली महादेव। क्या नाम है? बिजली महादेव का स्मरण कर सकते हो या फिर बिजलेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हो। ठीक,
करिएगा। और करने के बाद में इस मक्खन को रोक लेना। मक्खन को रोकने के बाद में फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। अब बारी आती है कि भैया ये जो हमने रोका है मक्खन, इसे क्या करेंगे। इसे लेके अपने घर पे जाएंगे और जो भी व्यक्ति घर में बीमार है या जो भी व्यक्ति घर में ज़िद्दी है, बात नहीं सुनता, गाली गलौज करता है, दिन भर फ़ोन यूज़ करता है, उस इंसान को 11 दिनों तक लगातार किसी भी चीज़ में मिक्स करके, चाहे वो ब्रेड में लगा दो या फिर किसी भी चीज़ में डाल करके उस इंसान को खिला देते हो ना, तो यकीन मान लीजिए उस इंसान की जो दिशा होगी और दशा होगी, दोनों में आपको परिवर्तन देखने को ज़रूर मिलेगा। ये बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा सा उपाय है जो कि आप लोगों को अपने बच्चों की जीवन की स्वास्थ्य के लिए ज़रूर करना चाहिए। ठीक, बाकी कोशिश तो की अच्छा समझाने की। नंबर दोबारा नोट करेंगे 8299419143। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर 2500 लोगों ने ऑर्डर किया है कि उस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, ऑर्डर को प्लेस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।